औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स और पेडागोजी के हवाले से। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एजुकेशन के हवाले से चीज़ें पढ़ेंगे। एजुकेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, और एजुकेशन के का नेचर क्या है, मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या है, और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ एजुकेशन। और आगे हम इंशाल्लाह नॉलेज पढ़ेंगे। नॉलेज और एजुकेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, और इसी तरह के नॉलेज नॉलेज के जो कंट्रीब्यूट। जी, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? ओके जी। तो इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे एजुकेशन के, एजुकेशन है क्या, इसके मोड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर इसके क्या है, नॉलेज क्या है, नॉलेज की डिफिनीशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके नेचर जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन जो है लिटरली अगर हम देखें तो एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि है इजू सीरी आर इजू केयर। ठीक है, इजू सीरी आर इजू केयर का मतलब है ब्रिंग अप आर ड्राउट। कई बार पेपर में आया हुआ है, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी ये अक्सर आता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। एजुकेशन के बहुत ज़्यादा डिफिनीशन है, अगर हम देखें सोक्रेटिस से लेके हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स तक, हर एक ने इसको अपने अपने तरीके से, हर एक फिलोसफर ने इसको अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से और अप्रोचेस से इसको डिफाइन किया हुआ है। जिस तरह कहता है सोक्रेटिस के टू प्रोड्यूस अ वर्चू मैन इज कॉल्ड एजुकेशन। फिर वो कहता है कि सोक्रेटिस कहता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच bringing out all the latent abilities inside a human। इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें मौजूद है उनको बाहर निकालने का नाम जो है वो एजुकेशन है। फिर प्लेटो कहता है कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। फिर उसके बाद जो आता है एरिस्टोटल, वो कहता है कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, इसके बाद और भी फिलासफर बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रोइबल अपनी तरीके से इसको डिफाइन करता है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इसको अपने तरीके से, और शाह वलीउल्लाह और इसी तरह की इब्ने खिल्दून, और हर एक अपना अपना एक डिफिनीशन देता है। लेकिन जो कि एक पॉपुलर और वेल नोन डिफिनीशन है वो है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को ने SDG 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन को डिफाइन किया हुआ है। एजुकेशन इज द इक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल वैल्यूज एंड हैबिट्स। ठीक है, ये डिफिनीशन है यूनेस्को का। यूनेस्को कहता है कि द इक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स वैल्यूज एंड हैबिट्स एज एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन इज अ मल्टी faceted and complex processes that involves the acquisition of knowledge, skills, values, and understanding. It is a systematic and intentional effort to facilitate learning and personal development। ये क्या करता है एजुकेशन? पर्सनल डेवलपमेंट, और ये करता है फैसिलिटेट लर्निंग। एजुकेशन के जरिए हम लर्निंग करते हैं, प्लस ये पर्सनल डेवलपमेंट भी करती है। एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन फॉर्मल सिटिंग्स सच एज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज आर इनफॉर्मली थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन के ये जो मोड्स है, ये जो वेज है, मतलब एजुकेशन जो है किस तरह जो है ये काम करता है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ में भी हम इसको हासिल कर सकते हैं, और इसको जो है कॉरिस्पॉन्डेंस के जरिए, जिसको हम ख़त किताबत कहते हैं, उसके ज़रिए भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो मोड्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, वो है क्या और उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ एजुकेशन जो है, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन जो है, प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को जो ये एजुकेशन जो है ये प्रोमोट करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में कि हाउ वी कैन डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज इन स्टूडेंट। कि स्टूडेंट में हम क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को किस तरह डेवलप करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन आंसर के जरिए। नंबर फर्स्ट, टू डेवलप अटेंशन। नंबर सेकंड, डिस्कशन के जरिए। नंबर थर्ड, एक्टिविटी लर्निंग के जरिए। नंबर फोर्थ, कोलैबोरेटिव लर्निंग के जरिए, कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए, सोक्रेटिक मेथड के जरिए जो कि क्वेश्चन आंसर मेथड है। ठीक है, तो ये सारे तरीके जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के तरीके हैं।
स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, फिर है पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी ये करती है। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू बॉर्न बेबी बिकम द पार्ट ऑफ अ कल्चर। A newborn baby when become the part of a culture, this process is called socialization। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन भी करती है, और ये एजुकेशन जो है ये सोशलाइजेशन की एक एजेंसी भी है। ठीक है, फिर है प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ये भी इसके एक करेक्टरिस्टिक्स है। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड इवोल्यूशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के जरिए जो हमारा कल्चर है वो प्रिजर्व होता है, और जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ भी था हमारे हेडमास्टर के टेस्ट में, कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता है एक जो है सोसाइटी से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। तो वो है एजुकेशन, एजुकेशन के ज़रिए ये जो है ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा जी। फॉर्मल एजुकेशन, ये मूड्स ऑफ एजुकेशन है। अभी मूड्स ऑफ एजुकेशन हम पढ़ते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होगा? एक ऐसा टाइप ऑफ एजुकेशन जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड हो, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जो कि वेल सिस्टमेटाइज्ड हो। ठीक है, इसी टाइप ऑफ एजुकेशन को हम फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। जिस तरह हम स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन हासिल करते हैं, रेगुलरली हम जाते हैं, प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, और फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है? एक डिग्री मिलती है। ठीक है, तो उसी डिग्री के लिए जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज, जी, कोई कुछ कहना चाहता है? अलीफ गुल साहब, आपका माइक जो है वो ऑन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा। ओके जी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड, एक ये तो स्ट्रक्चर होगा, हाईली स्ट्रक्चर होगा, मतलब पहले से प्लान्ड होगा कि इतने सेमेस्टर होंगे, या इतना एक जो है ईयर होगा, इसमें इतने कोर्सेज होंगे, इतने इतने इसके क्लासेस होंगे। इट्स मीन वेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होगा प्रॉपर एंड सिस्टमेटाइज्ड, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब स्टेप वाइज ये चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्सेज होंगी, सेकंड में ये कोर्सेज होंगी, थर्ड में ये कोर्सेज होंगी। दिस इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। इट फॉलोज अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, एक करिकुलम होगा प्रॉपर, बिल्कुल ही वेल प्लान्ड, एक्सप्लिसिट करिकुलम होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा, बिल्कुल वाज ही करिकुलम होगा। इट्स टिपिकली डिलीवर्ड बाय ट्रेन टीचर, और यहाँ पर ट्रेन टीचर प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, एंड अपन लीड्स टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस सच एज डिप्लोमास, डिग्रीज और सर्टिफिकेट। और हमें लास्ट में क्या मिलेंगे? डिप्लोमास मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डिग्रीज मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, कौन सा सिटिंग है जिसमें हम फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं? तो बेसिकली इट्स फाउंड इन स्कूल्स, स्कूल में हम हासिल करते हैं, कॉलेजेस, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, एंड अदर एक्रेडिटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक्रेडिटेड कहते हैं जो कि तस्लीम शुदा हो, बोर्ड के साथ जो एफिलिएट के साथ जो एफिलिएटेड हो, उसको हम एक्रेडिटेड कहते हैं, जो कि तस्लीम शुदा हो। ठीक है, तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि तस्लीम शुदा हो, जिसमें स्कूल्स आते हैं, हमारे कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटी आती है, इन सब में जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं, तो ये है फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड अ comprehensive एंड स्टैंडर्डाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एक तो हम लर्निंग करते हैं अपन विद अ फोकस ऑन एकेडमिक और वोकेशनल स्किल, वोकेशनल और एकेडमिक स्किल जो है वो हासिल करने के लिए। अच्छा, वोकेशनल और टेक्निकल में क्या फर्क है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो जो वोकेशनल एजुकेशन होगा वो थ्योरी होगी, और जो टेक्निकल एजुकेशन होगा वो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म होगा। ठीक है, जिस तरह हम पढ़ते हैं वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है, या वोकेशनल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट्स। तो वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज वो होते हैं जिसमें फर्स्ट फर्स्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसी थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसको हम वोकेशनल स्किल्स कहते हैं, वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। ठीक है, इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फॉर स्पेसिफिक कैरियर पाथ्स एंड सोसाइटल रूल्स। ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक जो है करियर पाथ के लिए और सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके लिए, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए हमें इसकी इनेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन। बस ये आ गया। सेकंड, हम इसको कहेंगे कि इट्स ऑब्टेन इन एजुकेशन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विदाउट कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं खत किताबत को, जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? कि हम लर्निंग करें, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे हो जाए, फिर हमें एक डिग्री मिल जाए,
वोकेशनल स्किल्स हमें मिल जाए, और फिर हमें एक करियर के लिए एक पाथ और सोसाइटी के जो रूल्स है उसके मुताबिक हम चल सके। तो ये है रूल्स ऑफ, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अगर हम देखें, ये भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड ही होगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। मतलब इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपने क्लास को आना है, क्लास को बैठना है, प्रॉपर टीचर्स को सुनना है, प्रॉपर जो टेस्ट वगैरह है उनको अटेंड करना है। इसमें सच इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर है, फॉर्मल भी स्ट्रक्चर है, बट फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट नेसेसरीली लीड टू फॉर्मल क्वालिफिकेशंस। फॉर्मल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। इट इज डिजाइंड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लर्नर्स who may not fit the traditional formal education system. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं चल सकता, कुछ मसले हैं उनको, या तो आ नहीं सकता। जिस तरह हमारे जो एरियाज में स्पेसिफिकली ख़वातीन है, तो वो जब किसी सर्टिफिकेट या उसमें दाखिला लेता है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो मजबूरन वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ पासिलाती निज़ामी तालीम के ज़रिए, या सरहद यूनिवर्सिटी से, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वो क्या करते हैं फिर इस तरह के सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ख़त किताबत के ज़रिए होती है, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी कहते हैं। सिटिंग, इसमें ये देखो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग कम्युनिटी सेंटर्स। कम्युनिटी सेंटर्स में हो सकता है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी उससे भी हासिल किए जा सकते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिस तरह जो है हमारे पास सरहद यूनिवर्सिटी है, तो उससे हम हासिल कर सकते हैं नॉन फॉर्मल तरीके से एजुकेशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द एम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड एड्रेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स एट ओपन टारगेट एडल्ट। ज्यादातर ये एडल्ट को टारगेट करता है, और जाहिर बात है जितने भी हमारे एडल्ट हैं तो ज़्यादातर ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जरिए ही एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन कौन है? वो पॉपुलेशन है जो कि सोसाइटी में मेन स्ट्रीम पे नहीं है। मेन स्ट्रीम मीन के जो डेवलपमेंट में अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, प्ले नहीं कर रहे हैं। जिस तरह डिसेबल है, जिस तरह जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स है, जिस तरह हमारे जो और ग्रुप जिसको हम रेसिस्ट कहते हैं, रेसिज्म जो है, तो वो जो हमारा जो माइनॉरिटी ग्रुप है, तो ये सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। एंड दोज सीकिंग टू एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। और उनके लिए जो कि आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये इनके लिए जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर बट फ्लेक्सिबल, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक हो गया। सिटिंग कौन सी होगी? कम्युनिटी सेंटर होंगे, एजुकेशन प्रोग्राम होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और वर्कशॉप्स होंगे, और यूनिवर्सिटियाँ भी हो सकती है। आप लोग एग्जांपल दे सकते हो सरहद यूनिवर्सिटी, आप लोग एग्जांपल दे सकते हो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी 1972 की पॉलिसी में ये रिकमेंड हुई थी, 1974 में ये बनी थी। ठीक है, इसका पुराना नाम जो था पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था। 1977 में इसका नाम चेंज किया गया अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इससे पहले एक और यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी, जिसको कहते हैं इंग्लैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी थी, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी जिसका नाम था, और उसका उसको वो जो थी वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये इसी टाइप की एजुकेशन को मतलब करती थी, एडॉप्ट करती थी। ठीक है, ये तरीका। तो ये जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आगे हम जाते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये वही एजुकेशन है जो कि हम लाइफ लॉन्ग जिंदगी में जो हम हासिल करते हैं अपने दोस्तों से, इंटरेक्शन से, जिस तरह हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम अनइंटेंशनली जो हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये बर्थ से लेके टिल डेथ ये स्टार्ट रहता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन इज अनस्ट्रक्चर्ड, ये देखो बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड है, स्पॉन्टेनियस है एंड ऑफन अनइंटेंशनल। ठीक है, इट अकर्स थ्रू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस रादर देन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड लेसन्स और करिकुलम। ठीक है, सिटिंग इसकी क्या है? Informal education can take place anywhere, including at home, in the workplace, in the community, or through self-directed exploration. खुद भी एक बंदा सीख सकता है,
किसी के साथ इंटरेक्शन करके भी सीख सकता है, ऑब्जर्वेशन करके भी सीख सकता है। ये सारे हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? द प्राइमरी गोल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज पर्सनल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जब हम डिफाइन करते हैं, experiential learning is a type of learning which is done to satisfy the needs of a person। किसी बंदे की नीड्स को जब हम सेटिस्फाई करने के लिए जो लर्निंग करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है। एक है इन्फ्यूजन लर्निंग। इन्फ्यूजन लर्निंग का ताल्लुक जो है वो कैरियर के साथ है, जिसको हम कहते हैं कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि इसी बंदे में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है, आगे जाके क्या क्या कर सकता है। तो इन्फ्यूजन एजुकेशन के जरिए ही हम क्या करते हैं, उसकी जो फ्यूचर के ट्रेंड है उसको मालूम करते हैं। ठीक है। एक होता है ब्लेंडेड एजुकेशन या ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में इस तरह होता है कि ऑनलाइन प्लस फिजिकल दोनों इन्वायरमेंट जब इन्वॉल्व हो लर्निंग में, तो उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं फ्लिप्ड लर्निंग। तो फ्लिप्ड लर्निंग जो है वो स्पेसिफिकली यूज होती है कि जो फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन चीज़ें मुहैया की जाती है स्टूडेंट को घरों में बैठ के। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो घर में बैठा है, तो उनके उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ता है, वो रीडिंग वहाँ करता है। जब स्कूल आता है तो जो प्रॉब्लम उनको होते हैं, तो वही चीज़ें फिर स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आता है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो स्कूल के अंदर करते हैं, और जो पढ़ाई करते हैं फिर वो घर में करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है। ये इंशाल्लाह मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, नेक्स्ट ही चीज़ें इंशाल्लाह आएगी। ठीक है। अच्छा, experiential learning and acquisition of practical knowledge and life skills, it is often driven by curiosity and real life situation। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स है टू इलुस्ट्रेट द डिफरेंसेस कंसिडर दीज एग्जांपल। ये देखो, फॉर्मल एजुकेशन कौन से है? अटेंडिंग अ ट्रेडिशनल के जी KG to 12 स्कूल्स, जो हम नॉर्मली KG से क्लास 12 तक हासिल करते हैं, तो ये हमारे फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। एनरोलिंग इन द यूनिवर्सिटी टू अर्न अ बैचलर डिग्री आर कंप्लीटिंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बिकम अ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन। ठीक है। जिस तरह के हम मतलब सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए जो कोर्स करते हैं, तो ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल क्या है? पार्टिसिपेटिंग इन एन एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, टेकिंग अ कुकिंग क्लास at a community center or attending a workshop on financial management। ठीक है। तो ये हमारा नॉन फॉर्मल है, कि मतलब ये कि ये वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। प्लान तो है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, और जो नॉन फॉर्मल है वो बिल्कुल ही प्लान होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है एनीवन? जी तारिक साहब। जी जी। जी सर, आ रही है। ओके जी, ओके। जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे बुक करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? नॉलेज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन, द फैक्ट्स, द स्किल्स which is gained through education is called knowledge। The facts, the information, the skills which is gained through education is called knowledge। ठीक है। तो इसको हम नॉलेज कह सकते हैं। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। लर्निंग का मतलब यहाँ पर है एजुकेशन। ठीक है। नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग और एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस, स्टडी और ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के जरिए, स्टडी के जरिए, एक्सपीरियंसेस के जरिए या लर्निंग के जरिए जो हम हासिल करते हैं अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, इसको हम कहते हैं नॉलेज। ठीक है। लेकिन सिंपल अल्फाज में नॉलेज को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ द स्किल्स विच इज गेन्ड थ्रू एजुकेशन। ठीक है। तो ये है नॉलेज। इट इनकम्पासेस फैक्ट्स। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? देखो, फैक्ट्स होंगे, स्किल्स होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, बिलीव्स होंगे, एंड इनसाइट्स। इनसाइट ये जो है नॉलेज की एक टाइप है, इसको हम इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। जो नॉलेज के टाइप्स हैं, रिवील्ड नॉलेज है, इनसाइट नॉलेज है, जो है हमारे पास एम्पिरिकल नॉलेज है, फिर पोस्टीरियरी नॉलेज है। ठीक है। प्रायरी नॉलेज है, सब्सटेंटिव नॉलेज है, और इसी तरह के हमारे पास टेक्टिकल नॉलेज है। ये सारे हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
that individual possess and can apply it to make informed decision, solve problem and comprehend the world around them. ठीक है, तो सिंपली नॉलेज की एक डिफिनीशन आप लोगों से पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। नेचर क्या है नॉलेज के? इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स पे मुश्तमिल है। Knowledge often includes factual information about the world, such as historical events, scientific principles, or करंट इवेंट। ठीक है, फिर जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है। जो कंसेप्ट हमारे पास होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए नॉलेज की जरूरत होती है। नॉलेज गोज बियॉन्ड फैक्ट्स एंड इन्वॉल्व्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, theories and relationship that connect various pieces of information। skills and abilities इसमें होती है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में कहा कि it is the facts, it is the skills, तो ये भी इसमें होती है। practical knowledge includes skills and competencies that individuals have developed through training and experiences, such as playing a musical instrument, speaking a foreign language or performing surgery। ये सारे हमारे skills और abilities है। beliefs and values भी हमारे knowledge में ही आते हैं। knowledge can encompass personal beliefs, cultural values, and moral or ethical principles that influence a person decision making and behavior भी है ये। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी हमारे लिए नॉलेज की जरूरत होती है। कंटेक्सचुअल अवेयरनेस, मतलब किसी चीज की जो कॉन्टेक्स्ट होती है उसको उसको जो है उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत हो। जिस तरह कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट स्टैटिक, इट often depend on the context in which it's applied। what is considered knowledge in one field may not be applicable in another। मतलब ये कंटेक्सचुअल है, हो सकता है किसी एक चीज के साथ के लिए जो आपका नॉलेज है वो दूसरे दूसरे चीज के लिए नहीं है। किसी एक चीज के लिए नॉलेज डिफरेंट होता है, दूसरी चीज के लिए डिफरेंट होता है। इवोल्यूशन एंड ग्रोथ के लिए भी नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। knowledge can expand and evolve as new information is acquired, existing knowledge is refined, and insights are gained through experience and research। ठीक है, ये इसके कुछ क्वालिटीज थे, एट्रीब्यूट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक थे। ये मैंने जल्दी जल्दी आप लोग को थोड़े थोड़े इसको पढ़ा दिए क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर एराइज ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। जी, कोई एक्सप्लेन कर सकता है या कर सकती है कि नॉलेज और एजुकेशन के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है? जी, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। जी, अच्छा, नॉलेज जो है ये नैरो है, एजुकेशन जो है ये ब्रॉड है। ठीक है, एजुकेशन के अंडर ही नॉलेज आता है, और नॉलेज जो है ये स्पेसिफिकली एजुकेशन का एक एक मतलब एलिमेंट है। ठीक है, ओवरऑल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, जी जी, सर नॉलेज को हम एजुकेशन से एक्वायर करते हैं, वेरी हासिल करते हैं ना वेरी मतलब। गुड। तो नॉलेज ब्रॉड हो गई। नहीं, जी नॉलेज को हम एजुकेशन से हासिल करते हैं, मतलब हम एजुकेटेड होंगे, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, तो जी हमारे जी, पास नॉलेज आएगा। ठीक है, तो एजुकेशन ब्रॉड हो गया मैं ना। ये कह रही हूँ, ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो मैं भी यही। एजुकेशन ब्रॉड हुआ ना, और नॉलेज उसका एक ब्रांच हो गया। वेरी गुड वेरी ब्रांच गुड। या फिर उसके थ्रू हाँ, मतलब एजुकेशन एजुकेशन जो है वो एक टूल सोर्स है। हुआ नॉलेज का। जी जी, एजुकेशन जो है वो एक टूल है जिसके एग्जैक्टली, जरिए हम नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। नॉलेज हासिल करते हैं। जी जी, वेरी गुड। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है? ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है किस किस तरीकों से हम नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट अपने सराउंडिंग पे नज़र रखना है। हम नॉलेज किस चीज़ से हासिल करते हैं? किताबों से हासिल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे हासिल करते हैं। ठीक है, जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हम हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, बुक्स से हम हासिल करते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ वगैरह है इनसे हासिल करते हैं, टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स से हासिल करते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज से हासिल करते हैं, एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल से हासिल कर सकते हैं, मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो से हासिल कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस एंड डिस्कशन जो हमारी होती है उनसे हासिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज एंड फिल्म्स जो होते हैं उनसे हासिल कर सकते हैं, म्यूजियम एंड एग्जीबिशन जो होते हैं उनसे हासिल कर सकते हैं, वर्क प्लेस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशंस, पीर रिव्यूड जर्नल्स जो कि जर्नल्स होते हैं उनसे हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं कुछ, ये जो
मतलब एनुअल सेंसस रिपोर्ट या इस तरह के जो रिपोर्ट शाया होते हैं उसको हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन कहते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स जो लाइब्रेरीज वगैरह में होते हैं उनसे हम हासिल कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर के जरिए, जिस तरह थोंडाई कहता है, उसके जरिए भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी जो है इसके जरिए भी हम नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, इंटरव्यू में अगर पूछा भी जाए तो आप लोग पाँच छः को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है। रिवील्ड नॉलेज क्या है? नॉलेज फ्रॉम गॉड साइड इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। एम्पिरिकल नॉलेज इज द सेंसरी नॉलेज, जो का हम सेंसेस के जरिए हासिल कर सकते हैं, हासिल करते हैं, उसको हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। रेशनल नॉलेज इज द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन रीजन, जो कि रीजन बेस्ड हो उसको हम रेशनल नॉलेज कहते हैं। इंट्यूटिव नॉलेज को हम वजदान कहते हैं। नॉलेज फ्रॉम इनसाइट, ठीक है, जिस तरह कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, उसी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? आहा एक्सपेरिमेंट। और उसी चिंपैंजी का नाम जो था वो था सुल्तान। तो इसी तरह किया गया था कि जो सुल्तान और आहा जो एक्सपेरिमेंट था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि एक चिंपैंजी को कुछ स्टिक्स दिए गए और बनाना जो है वो अविजा किए गए। चिंपैंजी भूखा है, बनाना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इन्होंने, पिंजरे में बंद है, तो इन्होंने दोनों स्टिक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए और जो बनानास थे उनको तोड़ के उन्होंने खा लिया। चिंपैंजी ने खा लिया, सुल्तान ने खा लिया। तो अभी मतलब ये जो है कोहलर ने ये बात कंक्लूड की कि वह कोई बंदा भी नहीं था कि उनको मतलब इशारा दे या उनको कहे कि आपने इस तरह करना है। अंदर से एक ऐसा नॉलेज उनका जो है ऑटोमेटिकली आया कि वो डायरेक्ट हुआ और उन्होंने वहाँ से जो है वो नॉलेज जो है वहाँ से उनको डायरेक्शन मिल गया। तो इसको इन्होंने इनसाइट और इंट्यूटिव नॉलेज का नाम दिया। ठीक है, इसको हम वजदान भी कहते हैं। अंदर से जो अक्सर हमें नॉलेज आता है उसको हम वजदान कहते हैं। पोस्टीरियरी एंड प्रियरी नॉलेज, देखो पोस्ट कहते हैं बाद में, पोस्टीरियरी मतलब एक्सपीरियंस के बाद। कोई चीज जब एक्सपीरियंस होती है उसके बाद जो आपका नॉलेज आता है उसको हम पोस्टीरियरी नॉलेज कहते हैं। प्रायर नॉलेज का मतलब ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और आपको जो नॉलेज है, दिस इज प्रायरी नॉलेज। फॉर एग्जांपल, बारिश बरस रही है, ठीक है, हम अंदर बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अंदर बैठा है, बारिश बाहर बरस रही है, तो जो भी छह और बंदे होते हैं जिसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है पहले से, तो वो कहता है कि बारिश बरस रही है। ठीक है, तो उनको किस तरह पता चले? क्योंकि उनका जो है एक्सपीरियंस हो चुका होता है। दिस इज पोस्टीरियरी नॉलेज। प्रायरी नॉलेज जो है, अक्सर बच्चे पूछेंगे कि बाहर जो है क्या मसला है या कोई शोर है, ठीक है, बारिश बरस रही है। तो अभी उनको पता नहीं है कि बाहर क्या है, तो आएंगे, वो जो है नॉलेज गेन करेंगे, वो देखेंगे तो फिर कहेंगे कि हाँ बारिश बरस रही है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू प्रायरी नॉलेज। यहाँ पर पोस्टीरियरी नॉलेज में पोस्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हो चुका होता है, बाद में जो नॉलेज आता है दिस इज पोस्टीरियरी नॉलेज। प्रायरी नॉलेज में एक्सपीरियंस से पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले जो नॉलेज है इसको हम प्रायरी नॉलेज कहते हैं। सब्सटेंटिव नॉलेज इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल नॉलेज, वो नॉलेज जो कि फैक्ट बेस हो। इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था करिकुलम के चैप्टर में कि सब्सटेंटिव नॉलेज जो है वो नॉलेज है जो कि फैक्ट बेस हो। जिस तरह हम कहते हैं कि सूरज जो है वो मशरक से निकलता है, ठीक है, तो दिस इज फैक्ट, दिस इज सब्सटेंटिव नॉलेज। सिंटैक्टिकल नॉलेज जो है इट्स रिलेटेड टू रीजनिंग एंड थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। जो रीजनिंग और थिंकिंग है उससे जो हमारा नॉलेज हम गेन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो ये है नॉलेज। रिवील नॉलेज from God side, empirical knowledge from senses, rational knowledge from reasons, intuitive knowledge from inner self, posteriori knowledge from experiments, prior knowledge before experiments, substantive knowledge is related to picture information or facts, and syntactical knowledge is related to your thinking and reasoning. ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई सजेशन? जी, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन जो है फोर है: ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, पेडागॉजी एंड इवैल्यूएशन। और एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम जो है वो भी फोर है। वो है ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, पेडागॉजी एंड इवैल्यूएशन। अगर करिकुलम हम लगाए सेकंड पे तो ये एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन बन जाएंगे। अगर यहाँ पर हम कंटेंट लगा ले तो ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम बन जाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या है? बेसिकली तो फोर है, फोर नहीं है, 10 11 है, लेकिन जो बेसिक है वो फाइव है। ठीक है,
अक्सर किताबों में फोर भी मेंशन है, लेकिन एक जो है उसमें एक्स्ट्रा इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो भी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है ये हमारे पास तीन चीज़ों पे फोकस करता है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी पे। एपिस्टेमोलॉजी, द थियरीज ऑफ नॉलेज, कि ये नॉलेज जो है इसकी थियरीज कौन कौन से है। द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये नॉलेज पे बेस्ड करता है एपिस्टेमोलॉजी। ontology is related to the study of the reality, कि what the reality about reality is called ontology, कि ये जो reality है ये itself है क्या, this is something related to ontology। and axiology is aesthetic and ethics and aesthetics, ठीक है, और उसका ताल्लुक जो है ब्यूटी और मोरलिटी के साथ है, ठीक है। तो ये जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है ये एजुकेशन के लिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। This element explore the philosophical principle that guide educational thoughts and practice। Philosophical question in education pertain to the nature of knowledge, ये देखो epistemology की बात कर रहा है। The purpose of education, again epistemology की बात कर रहा है। The role of teacher and the relationship between education and society, ठीक है। एजुकेशनल फिलोसफीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स सच एज आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड पेरिनियलिज्म। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में बढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के चैप्टर में। ये जितनी भी फिलोसफीज है वन बाय वन हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेल्प एड्रेसेस, अच्छा जी एक मेरे ख्याल में मिस हुआ, अच्छा। फिर सेकंड जो आता है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, मैंने आप लोगों को कहा था तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में। फर्स्ट लर्नर, सेकंड जो है लर्निंग सिचुएशन, थर्ड जो है लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट लर्नर कौन है, लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, वो स्लो लर्नर है, वो हाई लर्नर है, वो जो है मीडियम लर्नर है, ये सारी चीजें लर्नर से रिलेटेड है। लर्निंग सिचुएशन से रिलेटेड है कि माहौल कैसा है। लर्निंग सिचुएशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास टीचर है और स्टूडेंट है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं दिस इज रिलेटेड टू लर्निंग सिचुएशन। एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में लर्निंग ये सॉरी इट इज रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट। और लर्निंग सिचुएशन में हमारे पास जो लर्निंग की थीरीज है और जो कॉन्सेप्ट है वो आते हैं लर्निंग सिचुएशन में, ठीक है। The psychological foundation of education focuses on understanding how individuals learn and develop cognitively, emotionally, and socially, ठीक है। Psychological theories and concepts such as behaviorism, constructivism, and socio-emotional development inform instructional strategies, classroom management, and assessment method। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा है। बिहेवियरिज्म जो है हमारे पास किसके वो ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, बी एफ स्किनर, जे बी वॉटसन, ठीक है, आई वन फॉलो, ये हमने पढ़े थे बिहेवियरिज्म में। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है हमने कौन 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 से पढ़े थे कंस्ट्रक्टिविज्म साइकोलॉजी में, जो हमारे पास थे वो थे जीन पियाजे और जो है वाइगास्की, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था, तो सोशो कॉग्निटिव